हाय ट्रेडर्स, इस वीडियो में समझते हैं T2T, XT, B ये स्टॉक्स की कैटेगरी क्या है, किस तरीके से काम करती है और इन स्टॉक से दूर क्यों रहना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ट्रेड टू ट्रेड इज अ स्टॉक सेगमेंट वेयर यू कैन बाय एंड सेल शेयर्स बाय टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी ऑफ स्टॉक। अब अगर डिलीवरी का मतलब ये नहीं पता तो अगर आपके पास कोई शेयर आपने बाय किया है तो वो आपके पास होना चाहिए, लाइक डिलीवरी आपको मिलनी चाहिए, आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर आ जाना चाहिए डिपोजिटरी से। आपने शेयर बाय किया, जैसे डिलीवरी लेना मतलब क्या है, एक होता है T1, एक होता है T+0 जो अभी शुरू हुआ है, एक है T2T। T+1 का मतलब क्या, आपने अगर आज कोई शेयर लिया है तो वो कल आपके डीमैट अकाउंट में आएगा, प्राइस आज का ही मिलेगा, पैसा भी आज ही कट जाएगा, पर शेयर कल क्रेडिट होकर डीमैट अकाउंट में, उसको बोलते हैं डिलीवरी मिल गई या डिलीवरी आ गई या डिलीवरी ले ली, इसका मतलब ये होता है। दूसरा T+0, आज ही शेयर बाय किए, आज ही डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो गए डिपोजिटरी के जरिए, वो T0 हो गया। T+2 का मतलब होता है कि शेयर मैंने आज बाय किया, अब ये मुझे कल भी नहीं मिलेगा, ये मेरे अकाउंट में आएगा परसों, तो ये हो गया T+2, इसको T+2 बोलते हैं। तो T2T का भी मतलब यही है, ट्रेड टू ट्रेड या ट्रेड फॉर ट्रेड बोलते हैं उसे हम लोग। T2T का मतलब ये होता है कि ये जो कैटेगरी है इसको T2T बोलते हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया। आज अगर आप शेयर बाय करेंगे तो 2 दिन बाद मिलेगा, फिर उसी शेयर को अगर आप एग्जिट करेंगे, सेल करेंगे, तो वो 2 दिन बाद बिकेगा, क्योंकि वो T4T है या T2T है, 2 दिन बाद होगा, T2T वाला काम हो जाएगा। ठीक है, T+2 बोल दीजिए आप उसको, ये है मैं। अच्छा, अब ये T+2 है क्यों भाई साहब? क्या होता है कि कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें मैनिपुलेशंस होती है, जिसे अपन इनसाइडर ट्रेडिंग बोल सकते हैं, पंप एंड डंप बोलते हैं। तो अगर कुछ एक्सचेंजेस को लगता है कि शेयर में ज्यादा बाइंग हो रही है, या शेयर लगातार ऊपर 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 चल रहा है, या लगातार नीचे 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 जा रहा है, मतलब ऑपरेट हो रहा है शेयर, तो उसमें फिर वो क्या करते हैं, उसको T2T कर देते हैं, जिससे कि ज्यादा लोग उसे खरीद ना पाए, तो लिक्विडिटी कम हो जाए और ज्यादा लोगों का उसमें फंसने का चांस कम हो जाए। या कोई भी जैसे ASM और GSM होती है, वो वाली उस तरीके की कंपनी। ठीक है, ये है T2T, इस तरीके से काम करता है। अब BSE में T2T को, जो ये शेयर है, इस कैटेगरी को BSE में XT, जिसे क्रॉस T कहा जाता है, या T ग्रुप में डाला जाता है इस स्टॉक को। और अगर NSE की बात करें तो उसे BE से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर आपको किसी भी शेयर के सामने XT और BE उसकी स्टॉक डिटेल में या उसकी स्टॉक इन्फॉर्मेशन में या सेटलमेंट के आधार पर आप इसको देख सकते हैं कि अगर इस तरीके का सेटलमेंट है उस शेयर में, तो समझ लो कि वो T2T है, 4 दिन लगेंगे उस शेयर को एग्जिट करने में। अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है? ठीक है, आप बाय ही करना चाहते हैं क्योंकि शेयर भाग रहा है, तो मैं तो बाय करूंगा। हो सकता है कोई टेक्निकल देखा हो आपने कि सारे RSI के ऊपर चले गया, वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ गया, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट स्टॉक है, कुछ भी, या मेरा मन किया कि मेरा इच्छा है मैं किसी भी शेयर में पैसा डालूं। दिक्कत क्या होती है, जैसे मान लो ये शेयर लगातार भाग रहा है और 100 रुपए पर चल रहा है, आज आपने शेयर को बाय किया तो मिलेगा 100 रुपए पर 100 शेयर आपने मान लीजिए कि बाय की है। ठीक है, अब ये मिलेगा 2 दिन बाद, आप इसे आज बेच नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कि कल ये शेयर और ऊपर चले जाए, 100 पे 110 हो जाए या 102 हो जाए। इनमें वैसे 2% 5% के सर्किट होते हैं, तो मैं 2 मान लेता हूँ कि ये शेयर कल 102 पहुंच गया। अब ये कल भी नहीं मिला आपको, अब ये परसों मिलने वाला है। अब ये शेयर परसों 104 पर, आपने ये सोचा था कि 2% का सर्किट है या शेयर ये 2 रुपए डेली चलता है, ऐसा मान लीजिए आप, तो 104 नहीं हुआ और अगले दिन ये शेयर 100 रुपए आ गया, इसमें लोअर सर्किट लग गया। अब क्या है, आपको दिख रहा है लॉस, तो आप इस शेयर को बेचने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने इसे बाय किया था ऊपर जाने के लिए और वो नीचे आ गया शेयर, अब आप इसे बेच नहीं रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा। अब आज ही आपको मिल चुका है लेकिन ये आज नीचे है, तो आप बेच नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो कि 1-2 दिन में मैं बेच दूंगा। अब चलो मान लीजिए कि आप आज ही बेचना चाहते हो, पहली कंडीशन ले लेता हूं, दूसरी की बात करेंगे। आप इसे बेचना चाहते हो, लेकिन क्या होता है कि ये T2T है, इसको ट्रेड फॉर ट्रेड बोल दीजिए, या इसी तरीके से हम लिखते हैं, ट्रेड टू ट्रेड लिख लीजिए। अब क्या है, इसमें सर्किट लिमिट 2% ही है, शेयर 2% से ज्यादा भाग नहीं सकता, गिर नहीं सकता। अब जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं या जो सेलर्स होते हैं या जो लोग एग्जिट कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही 2% से ज्यादा क्वांटिटी अपनी बेच चुके हैं, वो सुबह सुबह, क्योंकि ये मैक्सिमम शुरू होते ही, जैसे मार्केट 9:15 पे शुरू होता है, उसी टाइम पे सर्किट मार देते हैं, तो अब आपकी क्वांटिटी तो पड़ी रहेगी क्योंकि पहले ही वो 2% गिर चुका है, अब इससे ज्यादा उसमें ट्रेडिंग हो नहीं सकती। अगले दिन और शेयर बिक रहे हैं, आपका समय ही नहीं आ रहा, और इस तरीके से लगातार ये शेयर गिरते चले जाता है, क्योंकि लिक्विडिटी पहली बात तो कम है और T2T है।
ये प्रॉब्लम आती है इन शेयरों में। तो इस तरीके के शेयर में ट्रेड करने की मनाही वो T22 है इसीलिए, क्योंकि वो एक्सचेंज आपको समझाना चाह रहा है कि इनसे दूर रहो, नहीं तो मर जाओगे आप, है ना। क्योंकि इसमें जो फंसता है उसी को पता है, मैं फंसा हूं इसलिए मुझे पता है। आप बोले तो मैं लॉसेस भी दिखा सकता हूँ। तो अवॉइड कर सकते हैं या इतना सा पैसा लगा दे कि जिससे फर्क ही ना पड़े। ये बात ध्यान रखिएगा, वरना बहुत बुरे फंसेंगे और तगड़ा लॉस होगा। कर भी सकते हैं क्योंकि डेली ये सर्किट मारते हैं ऊपर 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 ऊपर, तो 3 महीने 4 महीने 6 महीने में ये शेयर भाग जाते हैं। जैसे आरआरपी सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया हुआ पहले, आरआरपी डिफेंस बताया है, उसके बाद सायन एग्रो शेयर था जो अब लोअर सर्किट मार रहा है। समझिए जिन लोगों ने ऊपर बाय किया होगा सायन एग्रो, मैं शायद चार्ट भी शेयर करूं आपके साथ में, उन लोगों को निकलने का समय नहीं मिल रहा। इवन मेरे पास भी वो शेयर है, मैं भी नहीं निकल पा रहा हूँ, लॉसेस डेली मेरे बढ़ रहे हैं उसमें भी। फिर अभी कोवेंस सॉफ्ट सॉल्व बताया था मैंने, इस तरीके से कॉलेब था, कॉलेब सॉफ्टवेयर है, और उसके अलावा सेम्प्रे है, सेम्प्रे न्यूट्रिशियन, वो भी देखिए लोअर सर्किट मार रहा है। और मेरे खुद के कुछ शेयर हैं जो बिक नहीं रहे। तो इन शेयरों में पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। मान लीजिए आपने जैसे कोवेंस सॉफ्ट सॉल्व वो तो मिला ही नहीं था, मैं आपको कॉलेब की बताता हूँ। जैसे कॉलेब मैंने आपको इंस्टाग्राम पे ही बताया है, मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाइएगा, वहां मिल जाएगा। और यूट्यूब पे भी वो शेयर पड़ा हुआ है 60-70, मैं 70 मान लेता हूँ, मैंने 70-72 के आसपास एंट्री मारी थी इसमें। और ये शेयर अभी के रेट की बात करें तो 200 रुपए चल रहा होगा, आप सोमवार देखेंगे तो 200 पे चलेगा ये शेयर। ये शेयर जैसे ही 100 के पार निकला तो मैंने अपनी कुछ क्वांटिटी पार्शियल एग्जिट की, फिर 120 के ऊपर निकाली, फिर 150 पर निकाली, फिर 170 पर निकाली, क्योंकि इसमें अपन रिस्क नहीं ले सकते। ये शेयर कभी भी गिर सकता है, कोई बता के सेलिंग नहीं आती उसमें कि हम सेल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। और शेयर अगर बहुत ज्यादा भाग जाए तो फिर उसको अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं यार ये शेयर काफी भाग चुका है। क्योंकि ये एक शेयर मार्केट एक तरीके से तो है ही बेटिंग गेम, लेकिन ये तो बिल्कुल मौत का कुआं है। तो इसमें जिन लोगों का स्ट्रेंथ है कि वो पूरा लॉस सहन कर सकता है और लंबा लॉस देख सकता है वही जाए, वरना ये तो आपका मार्केट का मूड ही खराब कर देगा। उसके बाद आप शेयर मार्केट का नाम भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये बिकेंगे नहीं, और रुचि होकर बिकेंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, वरना फंस जाएंगे आप। और बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर आपको वीडियो प्रॉपर मिल जाएगा।